टू अनुसेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 5th लेसन हीट इसका आखिरी पार्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट है सॉल्व एग्जांपल्स में। अब सॉल्व एग्जांपल्स में आपको 3 एग्जांपल्स दिए जो कि सारे कैलोरीमीटर के ऊपर ही बेस्ड है। तो सारे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट, तो हमें H फाइंड आउट करनी है। H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5 kg ऑफ वाटर, यानी कि मास दिया है हमें 5 kg। ओके, देन 20 डिग्री से हमें कितना तक जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी दैट इज राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पे देख लो डेल्टा टी यानी कि क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, कि नहीं तो राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, कुछ भी ले लो। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, हायर वैल्यू दैट इज अपर लिमिट टू लो माइनस लोअर लिमिट। तो 100 में से 20 माइनस कर दिए, 80 आ गया आंसर। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा H का फॉर्मूला है एम सी डेल्टा वाला, तो M भी मालूम हो गया है, M दिया हुआ है, डेल्टा टी मालूम है। अब C स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर कितनी होती है, तो 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब A मालूम है पूरा, तो A इरेज कर देता हूं। और अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करना। हीट के लिए हमारा सेम फॉर्मूला MC डेल्टा टी। तो यहां पर लिख दो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं तो हीट एनर्जी नेसेसरी इज इक्वल टू, मैं ऐसे बुक के हिसाब से नहीं सिखाने वाला, आपको एक सिंपल मेथड में सिखाने वाला। डायरेक्टली आप ए फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय CW, ऐसे भी लिखो। H is equal to MW that is mass of water, CW that is specific heat of water multiply by delta T। शॉर्टकट में हमें आसानी से समझ में आने के लिए। अब मास ऑफ वाटर, मास कितना है देख लो, यहाँ पर 5 kg, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। CW कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो वहां पे 1 लिखना है। यहाँ पे देख लो सिर्फ 8 लिया, लिखने है हमें। डेल्टा टी कितना था, 80। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, एक 0 एज इट इज, और किलो कैलोरी क्योंकि एक केजी में है, और C जो हमने लिया था वो किलो कैलोरी के लिए लिया था। सो हमें जो हीट लगने वाली थी वो भी किलो कैलोरी में ही होगी। सो द हीट एनर्जी नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री, यहाँ पे अलग से लिखो, फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस इज 400 किलो कैलोरी। आगे समझ में। देन सेकेंड वन, a copper sphere of 100 gram is heated to raise the temperature to 100 degree Celsius। तो फर्स्ट हमें मालूम हो गया, यहाँ पे लिखता हूं MC दैट इज M कॉपर के लिए कितना है, 100 ग्राम। ए साइड को आपको लिख के ले लो, ये ज्यादा इसमें दिया नहीं है आपको, मैं लिख के देने वाला हूँ। टू राइज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 100 डिग्री सेल्सियस तक। देन एंड रिलीज इन वाटर ऑफ मास, अब मास ऑफ वाटर दिया है दैट इज MW कितना, 195 ग्राम। बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं छोटा हैंडराइटिंग निकाल रहा हूँ। एंड टेम्परेचर 20 डिग्री, अब वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे TW ऐसे लिखता हूँ, कितना डिग्री है, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे TC भी लिखता हूँ, T कॉपर का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर किससे कौन से मेटल का बना हुआ है, कॉपर का ही बना हुआ है। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर, अब मास और यहाँ पे लिखता हूँ कैल दैट इज कैलोरीमीटर कितना है, 50 ग्राम। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा, यानी कि देख लो कंडीशन क्या होती है, इसमें कॉपर को हमने गरम किया था, तो गरम जो किया था कॉपर वो हीट देगा, किसे हीट देगा, एक 3 फैक्टर्स होते हैं ना कैलोरीमीटर के एक्सपेरिमेंट में, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा वाटर होता है, एंड थर्ड वन होता है कैलोरीमीटर।
तो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस वाटर और कैलोरीमीटर को हीट देता है। तो जो हीट वाटर गेन करेगा, पहले होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, और फाइनल टेम्परेचर क्या बन जाएगा, सारी हीट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ए फाइंड आउट करना है। तो ए अभी तो आप लिख के ले लो, जितना मैंने MW जितना TC MC लिख के दिया है, वो जब आप अगली बार एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको गिवन डेटा यहां से मिल जाएगा। अब ये इरेज कर देता हूं। ओके, हाँ, देन अब स्पेसिफिक हीट फॉर कॉपर दैट इज CC कितनी है, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर K लगा दिया तो यहाँ पर भी K लगाना पड़ता है। ओके, देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, अब C कैलोरीमीटर। अब बताओ, कैलोरीमीटर तो कॉपर से ही बना है, तो जितना कॉपर का होगा उतना ही कैलोरीमीटर का होगा। तो ए भी क्या आएगा, कैलोरीमीटर का 0.1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देन अब और एक बचा है वाटर का तो लिखना पड़ेगा, सब हम ऊपर लिखने वाले ही है। तो C फॉर वाटर दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ध्यान में रखो, सपोज द कॉपर बॉल वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T। उनका तीनों का जो इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर है T पर आने के बाद उनका हीट एक्सचेंज की प्रोसेस खत्म हो गई। तो हमें फॉर्मूला क्या है, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। सिर्फ इतना ही लिखना है, हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो पहले हम निकालेंगे हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज कॉपर बॉल। सिंपल फॉर्मूला है MC और डेल्टा T, ऐसा फॉर्मूला। अब एक कॉपर के बारे में, तो यहाँ पे नीचे लिख दो कॉपर और यहाँ पे कॉपर, यानी कि MC मल्टीप्लाई बाय CC मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। Q इज इक्वल टू MC मास ऑफ कॉपर बॉल, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हमने MC कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ पर 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय CC 0.1 मल्टीप्लाई बाय, अब 100 माइनस T कहां से आया, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल यानी कि पहले टेम्परेचर कॉपर का कितना था 100 और फाइनल कितना था T। अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा, 100 माइनस T लिखना है, नहीं तो T माइनस 100 लिखना है। अब एक कैसे पता चलेगा, तो देख लो, अगर लॉस्ट शब्द है तो इनिशियल टू फाइनल करना होता है, यानी कि इसका डिक्रीज होता है। सो 100 माइनस T सेकेंड प्लेस पे आता है। ओके, ये पता चला आपको। इरेज करता हूं, अभी ये फॉर्मूला आ गया। अब सेम हम यहां पर वाटर और कैलोरीमीटर के लिए करेंगे। सो हीट गेन बाय वाटर का H निकालना है, तो क्या आएगा, MW मल्टीप्लाई बाय CW मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। MW कितना है 195 ग्राम, यहाँ पर लिख दिया 195 ग्राम। CW देख लो, यहाँ पर क्या है 1, और गेन कर रहा है तो पहले T माइनस और देन वाटर का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था देख लो, यहाँ पर TW 20, सो यहाँ पर आ गया T माइनस 20। सेम केस कैलोरीमीटर के लिए भी, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर इज इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब मास ऑफ कैलोरीमीटर का मास हमें दिया है 50 ग्राम, सो यहाँ पे 50 ग्राम, इसलिए यहाँ पर हमने 50 ग्राम लिख दिया। अब कॉपर का बना हुआ था इसलिए 0.1 आया था उसका, और T माइनस 20, क्योंकि वाटर और कॉपर कैलोरीमीटर एक ही टेम्परेचर पे रहने वाले थे 20 डिग्री सेल्सियस।
तो अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं ये ऊपर वाला सब इरेज करने वाला हूं। सो अगर अब तक नहीं लिख के लिया होगा तो सारा लिख के ले लो वीडियो पॉज करके। चलो मैं इरेज कर देता हूं। 3 इक्वेशंस मिले हमें, Q के लिए, Q1 के लिए और Q3 के लिए। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या होता है, Q हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कर दो सॉल्व। नीचे आता हूं, तीनों इक्वेशंस हमारे पास मिले हुए हैं। Q की वैल्यू यहां पर देख लो, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस टी, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दी, इज इक्वल टू 195 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 20 प्लस, यहाँ पे आपको प्लस का ध्यान रखना है, ये क्या है प्लस, देन 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 20, देन 195 बन जा 195, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.1, यहाँ से ऐसा करना होता है 0.1 का मल्टीप्लीकेशन, 50 बन जा 50, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, कितना गया 5.0 यहाँ पे, इसलिए 5 आ गया। t माइनस 20 एज इट इज कॉपी कर लिया है हमने। LHS सॉल्व करते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 100 बन जा 100, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, 100 को पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 10.0 यानी कि 10 और 100 माइनस टी एज इट इज। अब इसके आगे क्या करोगे आप देख लो, यहां पर भी t माइनस 20 है, यहां पर भी t माइनस 20 है, तो इसके अगले वाली प्लेस बताता हूं, देख लो स्टेप, ये लिख दो 10 100 माइनस टी एज इट इज रखना है आपको, दोनों में t माइनस 20 कॉमन आ रहा है नजर, तो t माइनस 20 एक बार लिखा, यहाँ पे देख लो 195, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 195 प्लस 5 और ये हो गया दूसरी ब्रैकेट कॉमन के लिए, देन 195 प्लस 5 कितने हो गए 100, सॉरी 200, t माइनस 20 एज इट इज रखना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे देख लो, जो मैं स्टेप्स लिख के देने वाला हूं वो लिखना है, पहले वाली यहाँ की स्टेप्स लिख ली, नहीं लिखी होगी तो वापस आप पीछे जाओ वीडियो में वो लिख के ले लो, मगर यहां तक ही वो खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये स्पेस हमें लगने वाला है। तो देख लो इसके अगला जो पोर्शन है ये मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 1 1 जा 1, कितने जीरो जाए 1 2 3, 1000 हो गए, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय टी, 10 टी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय टी, 200 टी, माइनस का साइन माइनस एज इट इज, 200 माइनस 20, 2 2 जा 4, 1 2 3 जीरो एज इट इज, 4 ट्रिपल जीरो। अब इसके बाद क्या करेंगे देख लो, 200 एज इट इज लिखता हूँ 80 वाला, एक तरफ वेरिएबल लूंगा एक तरफ नंबर्स लूंगा, तो माइनस 10t है, अगर a राइट में आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 10t होगा, देन यहाँ का जो 1000 है एज इट इज लिखता हूँ, और जो माइनस 400 है वो लेफ्ट में आ जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, सो 200 प्लस 10 210t, 1000 प्लस 4000 कितने हो गए 5000, देन t इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 2010, एक जीरो को एक जीरो कट कर दो, अब आपको अब 10th स्टैंडर्ड में हो ऐसे समझता हूँ 500 डिवाइडेड बाय 21 का आपको डिवीजन आएगा, सो उसका आंसर आएगा 23.8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है सब डिग्री सेल्सियस में था, इसलिए टेम्परेचर का यूनिट क्या होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 23.8 डिग्री सेल्सियस। देख लो यहाँ की जो स्टेप है वो इस ब्लॉक में लिख लो, देन एक स्टैंडिंग लाइन निकालो और आगे का हिस्सा लिख लो, जो कि सारा यहाँ पे उन्होंने स्किप कर दिया है। देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं कि वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व करते हैं, देख लो क्या है,
if 80 grams steam of temperature 97 degree Celsius is released on a ice slab, तो स्टीम, मास ऑफ स्टीम कितना है 80 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 97 डिग्री सेल्सियस। एक किस पे हमने रिलीज कर दिया है, आइस स्लैब पे, उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ आइस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस, यानी कि आइस को कितनी हम एनर्जी देंगे, व्हेन द स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, तो स्टीम आइस पे पड़ेगी तो उसका स्टीम का क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। तो यहाँ पे हमें एम स्टीम, टी स्टीम दैट इज टेम्परेचर एंड टी टेम्परेचर ऑफ आइस मालूम है। अब हमें देख लो स्टेट बदल रही है, क्या हो रहा है, जो आइस का कन्वर्जन था वो वाटर में हो जाएगा, स्टीम का कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा, तो इसके लिए लैटेंट हीट हमें मालूम होनी चाहिए। सो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट होगा आइस, वो कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी मालूम होना चाहिए, एल वेपराइजेशन 450 कैलोरी पर ग्राम, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, जो कि एम स्टीम यहाँ पे 80 डिग्री लिखा है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 97 डिग्री और टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब हमें दिया है, तो अब मैं इरेज कर देता हूँ। अब अगला कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, हीट रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टीम, सिर्फ इतना ही लिखो, हीट रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टीम, और आपको लिखना है ms मल्टीप्लाई बाय एल वेपराइजेशन, दैट इज मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाई बाय latent heat of for vaporization, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 450, देख लो 80 ग्राम है, स्टीम कितनी है 80 ग्राम, और वेपराइजेशन की वैल्यू क्या है 540, देन ही इज रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस के वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के साथ जब होगा तब कितनी हीट रिलीज की जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे देख लो स्टेट चेंज नहीं हुई, 97 का वाटर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक आया है, तो कितना होगा देख लो, स्टेट चेंज नहीं, तो वहां पे हमें फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी, ऐसा एम सी डेल्टा टी। तो एम ऑफ स्टीम, स्टीम का वजन कितना था 80 ग्राम, सी फॉर वाटर 1, और डेल्टा टी पहले स्टीम का टेम्परेचर था 97, आखिरी में टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, सो 97 माइनस 0। अब ये सॉल्व करना है, तो 980 1 जा 80, 97 में से 0 गए 97। अब टोटल हीट गेन बाय द आइस, अब टोटल जो हीट मिली है यहाँ पे लिखता हूं, देख लो टोटल हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू क्या होगी, तो हीट रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टीम एंड हीट रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर, इसकी एडिशन H1 प्लस H2, ये दोनों आपको लिखना है, और उसके बाद ये आगे वाला लिखना है, हीट गेन बाय द आइस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 450, 8 मल्टीप्लाई बाय 450 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 97, 80 कॉमन है, 80 क्या है कॉमन है, 450 मल्टीप्लाई बाय 97 कितने आ गए एडिशन 637, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,960 कैलोरी, दैट इज इक्वल टू 50.96 किलो कैलोरी। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। जहां पर स्टेट चेंज हो रहे हैं वहां पे ml यूज करना होता है, जहां पर स्टेट सेम है वहां पे mc डेल्टा टी, ये दोनों याद में रखो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।